जब से आपने कलमदान संभाला तो हायर एजुकेशन के हवाले से क्या अचीवमेंट्स है, तो क्या इक़दाम उठाए, तो मज़ीद आने वाले वक्त में क्या इक़दाम उठाएंगे? देखिए, जहाँ तक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का सवाल है, हमारे इसमें दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जिसको हम एक्सेस कहते हैं। एक्सेस का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सबको पढ़ने का मौका मिले। यूँ तो ये खुशनुमा बात है कि जो जम्मू कश्मीर है, इसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है वो तकरीबन 33% है, जो कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये टारगेट रखा गया है कि हम इस ग्रॉस एजुकेशन रेशो को, GER जिसको कहते हैं, 50% तक ले जाएं। तो जम्मू कश्मीर इसके बारे में ऑलरेडी इक़दाम कर रहा है। जैसा कि आपको इल्मियत है, हमने 50 नए कॉलेजेस खोल दिए हैं, 25,000 सीटें ऐड कर दी हैं। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और बच्चियों को इनमें भर्ती किया जाए, बुलाया जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इल्म जो है, हायर एजुकेशन जो है वो पा सके। लेकिन नंबर्स आर नॉट इनफ। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आप कितने नंबर्स ऐड करते हैं। अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं। तो वो क्वालिटी की एजुकेशन देने के लिए हमने ये कहा है कि जो 2022 है, इसको हम सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे, ईयर ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस। और कैसे मनाएंगे ईयर ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस? पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, बच्चे और तालीम देने वाले अध्यापक जो हैं, मिल के दोनों इस एकेडमिक एक्सेलेंस के रास्ते पे चलेंगे। और कैसे चलेंगे, मैं आपको कुछ मिसाल देता हूँ। सबसे पहले हमने ये कहा कि हमारे जितने के जितने कॉलेजेस हैं, ये सब NAC एक्रेडिटेड होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये एक मरकजी पैमाना है जिसमें कॉलेजेस को रैंक किया जाता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अभी हमारा एक कॉलेज जो बारामूला कॉलेज है, ये इसको ऑटोनोमस दर्जा करार दिया गया। एक कॉलेज है कुपवारा कॉलेज, पुलवामा कॉलेज, इन कॉलेजेस को A दर्जा दिया गया। और भी तमाम ऐसे कॉलेजेस हैं। अगर मैं पूरी जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो हमारे 91 जो एस्टैब्लिश्ड कॉलेजेस हैं, उनमें से 52 कॉलेजेस को जो है या तो NAC एक्रेडिटेशन हो चुकी है या इनकी होने वाली है। और जो बाकी कॉलेजेस हैं, उसके लिए मैंने ये कहा है, मैंने ये हिदायत दी है कि इस साल के एंड तक 100% यानी कि सारे के सारे कॉलेजेस की NAC एक्रेडिटेशन हो जानी चाहिए। इसी तरह मैंने और भी बहुत सी चीज़ें अपने प्रिंसिपल साहिबान को, टीचर साहिबान को कही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, जिसके लिए हमने रिसर्च हब्स बनाए हैं। वो इनोवेशन में बच्चों को प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं, जिसके लिए हमने 10 इनोवेशन हब्स बनाए हैं। 108 जो हैं हमने इनोवेशन स्पोक्स बनाए हैं। हमने यूनिवर्सिटीज़ को मेंटर इंस्टीट्यूशंस बनाया है। तो तमाम ऐसे इक़दाम की जा रही है, इसकी क्वालिटी जो है इंप्रूव की जा सके। अच्छा सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो ये है कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह हमारे बच्चे बाहर जाते हैं अदर कंट्रीज़, तो प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उस पर अभी तक एक्ट नहीं बना है, तो है आने वाले वक्त में कोई एजेंडा है इस किस्म का? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि ये शायद एक गलत फहमी है कि हमारे यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं है। ये बात सही है कि उतना ज़्यादा नहीं है जितनी दूसरी रियासतों में है, लेकिन अभी भी 150 से ज़ायद जो है हमारे यहाँ मुख्तलिफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। लॉ के हैं, हायर एजुकेशन के हैं, मेडिसिन के हैं, टेक्निकल एजुकेशन के हैं, B.Ed के हैं, तमाम ऐसे कॉलेजेस हैं। ऐसी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। और जहाँ तक आपने एक्ट की बात की, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। लेकिन मेरा फंडामेंटली जो मानना है कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको प्राइवेट अदारे से एजुकेशन मिले या सरकारी अदारे से एजुकेशन मिले। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपको तालीम मिल रही है, उस तालीम की क्वालिटी क्या है, उस तालीम में आपको क्या एम्प्लॉयबिलिटी मिल रही है, किस तरह आपको उस जॉब मार्केट में उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके ग्रेजुएट्स जो हैं किस तरह की तालीम पा रहे हैं, किस तरह के कोर्सेज पढ़ रहे हैं और किस तरह के जो है वो ग्रेजुएट्स बन के बाहर निकल रहे हैं। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। हमने जो इस साल एक काम किया है, हमने IIT जम्मू के साथ मिलके एक इंजीनियरिंग कॉलेज का करार किया है
जिसमें उस इंजीनियरिंग कॉलेज का एक सेमेस्टर जो है आईआईटी के प्रोफेसर साहिबान पढ़ाएंगे। तो आईआईटी के प्रोफेसर साहिबान को एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, उस इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को आईआईटी के प्रोफेसर से पढ़ने का मौका मिलेगा। और जम्मू कश्मीर के लिए फायदा ये होगा कि उस एरिया में स्किल्स डेवलप होंगे जो एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो पावर, फॉरेस्ट्री, वाटर। इसी तरह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जैसे कहा गया है, हम एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी बना रहे हैं, हम करिकुलम रीडिजाइन कर रहे हैं। करिकुलम रीडिजाइन का मतलब यह है कि पहले यह होता था कि आप सिर्फ साइंस पढ़ेंगे, या आप सिर्फ आर्ट्स पढ़ेंगे, या आप सिर्फ कॉमर्स या फाइन आर्ट्स पढ़ेंगे। अब ये जो आर्टिफिशियल बैरियर्स है ये टूट जाएंगे और एक ही बच्चा जो है आर्ट्स का माइनर और साइंस का मेजर कर पाएगा। इस तरह की बहुत सी रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आ रही हैं। और जो जम्मू कश्मीर है इस सेमेस्टर से, इस साल से 2022-23 से 100% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ इससे एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ेगी, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को, तालीम पाने वाले बच्चों को इससे बहुत फायदा होगा। तो सर डिपार्टमेंट को जो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, क्योंकि आज तक लेक्चरर साहिबान बाकी लोग तो इसमें कितनी जो आप चेंजेस आ गए हैं, तो क्या इकदाम उठाए आपने सही फरमाया कि अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी हर शोबे में इंपॉर्टेंट है। बच्चों की अकाउंटेबिलिटी हम कैसे देखते हैं? बच्चों की अकाउंटेबिलिटी एग्जाम्स होते हैं कि वो एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में फिर उनके नंबर आते हैं, उस नंबर के बेसिस पे ग्रेड आते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हर एक ऐसे शख्स जो है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो प्रिंसिपल्स हों, सबके लिए अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। और हम 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो हम ये कर रहे हैं कि इस सेशन से, आने वाले सेशन से हम एक नया जो चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम स्टूडेंट फीडबैक कर रहे हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं, वो भी फीडबैक देंगे कि उनको किस तरह की तालीम मिली, उनके कॉलेज में किस तरह की फैसिलिटीज़ थी। वो फीडबैक जो है उसको प्रिंसिपल साहब, उसको एडमिनिस्ट्रेशन गौर से देखेगी और अगर उसमें कोई कमियां पाई जाएंगी तो उस पे जो है करेक्टिव एक्शन जो है, करेक्टिव इक़दाम किए जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि इसी फीडबैक के हवाले से मैं बता दूं कि हम एक फीडबैक पोर्टल बनाने वाले हैं जिसमें फैकल्टी को रैंक किया जाएगा, जिसमें कॉलेज की फैसिलिटीज को रैंक किया जाएगा और कॉलेजेस में आपस में कंपटीशन कराया जाएगा और जो बेस्ट कॉलेजेस होंगे तालीम के हिसाब से, फैसिलिटीज के हिसाब से, उनको इनामात दिए जाएंगे। तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर ऑफ हेल्दी कंपटीशन एंड अकाउंटेबिलिटी पूरे हायर एजुकेशन शोबे में हम इस साल से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कोई खास बात जो आप कहना चाहेंगे डिपार्टमेंट के हवाले से, बच्चों के हवाले से? मैं देखिए 2-3 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस साल से हमने एक अहम फैसला लिया है कि एक यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर इंट्रोड्यूस करेंगे। यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये देखा गया था पहले कि हमारे जम्मू कश्मीर में 2-3 कैलेंडर्स थे। विंटर जोन का एक अलग कैलेंडर था, समर जोन का एक अलग कैलेंडर था, कुछ बच्चों का इम्तिहान दिसंबर में होता था, कुछ बच्चों का जून में होता था, कुछ बच्चे जो है एडमिशन ले नहीं पाते थे, कुछ बच्चे एग्ज़ाम पास करने के बावजूद 2-3 महीने वेट करते थे, उनको कोई हायर एजुकेशन का, कोई फॉरेन कंट्री का एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो हमने वो सब ख़त्म करके एक यूनिफॉर्म कैलेंडर बना दिया। दूसरी चीज़ बच्चों के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ये देखते थे कि किसी ना किसी वजह से हमारे बच्चों के कोर्सेज लेट हो जाते थे। 4 साल का कोर्स 5 साल में होता था, 5 साल का कोर्स 6 साल में होता था। तो हमने सख्ती से यूनिवर्सिटीज़ को कहा है और मैं तवक्का करूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ इस पर गौर करेंगी कि 4 साल का कोर्स 4 साल में होना चाहिए। बच्चों को 4 साल में डिग्री मिलनी चाहिए। ये भी सही है कि पिछले कुछ सालों से हालात कुछ ऐसे ना गुजर रहे, लेकिन अब हमारे हालात भी ठीक हो गए हैं और मैं ये तवक्का करूंगा कि बच्चों को प्रॉपर टाइम में डिग्री मिलनी चाहिए और हम इसको यकीनी बनाएंगे। तीसरी मैं अपील करना चाहूँगा, बच्चों से भी करना चाहूँगा, उनके वालिदैन से भी करना चाहूँगा और टीचर से भी करना चाहूँगा। हायर एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें मिलजुल के करनी है। वालिदैन को कंट्रीब्यूट करना है, बच्चों को कंट्रीब्यूट करना है, टीचर्स को कंट्रीब्यूट करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है
एकेडमिक एक्सीलेंस। एकेडमिक एक्सीलेंस का मतलब यह है कि हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं वो किसी मामले में मुल्क के किसी और बच्चे बच्ची से कम नहीं है। हमें उन्हें एक ऐसा एनेबलिंग इकोसिस्टम देना है कि वो एक्सेल कर सके, किसी प्रकार की कमी उनको नहीं मिल जाए। और जब तक मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहूंगा, मेरा यही कोशिश रहेगी कि ये एनेबलिंग इकोसिस्टम है उनको दे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, चाहे वो फैकल्टी के हवाले से हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे वो कोर्स टाइम पे मुकम्मल करने के हवाले से हो। बहुत बहुत शुक्रिया।